नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। जैसा कि हम लोग हिंदी में संधियाँ पढ़ रहे थे और संधि के भेद में हमने वृद्धि संधि को शुरू करना है। गुण संधि तक हमने पढ़ लिया था, दीर्घ संधि और गुण संधि और स्वर संधियों के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों परीक्षा की दृष्टि से और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हमें बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, एक-एक चीज़ समझनी है, ताकि कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से हमारा गलत ना होने पाए। आप लोग लास्ट ईयर पेपर भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप ये समझ लीजिए कि 100% इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही पूछे जाने हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी से निवेदन करेंगे कि सब लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक जो कि है वृद्धि संधि। क्या है साथियों? वृद्धि संधि आज हम पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि को अगर हम समझने का प्रयास करें वृद्धि संधि को तो अगर आ और या आ के बाद ठीक है ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि ए या ए आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है ए हो जाता है ठीक है ना और अगर आ या आ मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात अगर ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है ओ हो जाता है अगर हम सीधे समझें तो अगर इधर से लिखें आ या बड़ा आ ठीक है प्लस ए या ए तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और अगर इधर आ जाए छोटा और बड़ा आ के साथ में ओ या आओ ठीक है ना तो क्या हो जाता है आओ हो जाता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है ना तो इस तरीके से साथियों ये क्या हो गया वृद्धि संधि का नियम हो गया और उदाहरण हम लोग देखते हैं तो उदाहरण क्या है आ प्लस ए मैंने बताया बड़ा आ प्लस ए हो जाएगा तो ए धन एक मतलब एक धन एक क्या हो जाएगा एक एक हो जाएगा देखो है ना आ और ए इधर क्या है आ है और इधर क्या है ए है तो क्या हो गया इधर क्या हो गया एक एक हो गया ए बन गया लोक धन ऐसणा लोक ऐसणा है ना तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी सभी को क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें कोई चीज़ इजी है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर्य हो जाएगा और रमाधन ऐश्वर्य रमेश्वर्य हो जाएगा, है ना? आ धन ओ क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा मतलब जल धन ओग, जलौग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल धन ओग क्या हो जाएगा? जलौग हो जाएगा। परम धन ओज क्या हो जाएगा? परमौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमौज हो जाएगा। ऐसे ही आ और औ को मिलाएँगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। महाधन औषधि तो महौषधि या महौषध इधर औषध लिखा है तो महौषध हो जाएगा महाधन औदार्य महोदार्य तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसके तो आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है अब हम देखेंगे यण संधि को तो यण संधि को अगर हम समझें साथियों तो अभी हम इसका 2 बार संधियों को पढ़ लेंगे। अभी एक बार हम इसमें पढ़ेंगे फिर इसके बाद संस्कृत में भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको संधियाँ बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएँगी क्योंकि संधियों संस्कृत में संधि और विस्तार से दी हुई है तो उसको और वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए यदि ई और बड़ी ई, उ और बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ठीक है ना? सीधा सा है यदि ई ठीक है? बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है? और री के बाद क्या है? के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। ठीक है? ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? अब उदाहरण इसके देखते हैं। तो ई प्लस आ बराबर या
है ना? तो यदि और अपि यद्यपि हो गया, है ना? अति, अल्प, अत्यल्प हो गया, है ना? ये आपको याद रखना है। अगला एग्जाम्पल है ई और बड़ा आ का, तो बड़ा या हो जाएगा। इति धन आदि, इत्यादि हो गया, है ना? ई का या हुआ ना, ई का या यहाँ भी हुआ तो अत्यानंद हो गया। ऊ का आप देखिए वाह, तो शु धन अल्प, स्वल्प हो गया। मनु धन अंतर, मनवंतर हो गया। देखिए इधर क्या है, ऊ है, इधर क्या है, आ है, इधर क्या हो गया, वाह हो गया। स्वल्प वाह हो गया ना शा के बाद, तो यही इसका नियम है। ऊ का फिर ये बड़ा आ है तो बड़ा वाह हो गया। सुधन आगत, स्वागत हो गया। मधुधन आलय, मध्वालय हो गया, है ना? री का आ, रा हो गया बड़ा, तो मातृ धन आज्ञा, मात्राज्ञा हो गया। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इस तरीके से साथियों ये किसके नियम हो गए, हमारे यण संधि के नियम हो गए। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं अयादि संधि, ठीक है ना? अयादि संधि देखते हैं। तो अयादि संधि को अगर हम समझें तो क्या होता है इसमें, ए ओ और औ, किसके बाद ए ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, ठीक है? यदि ए ओ और अ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ए का आय हो जाता है। ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है ना? ए का क्या हो जाता है, अय, अय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मतलब किस में बदल जाएगा, अय, ठीक है, आय, फिर आओ और आओ, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये बदल जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नियम देखेंगे इसके। सबसे पहले क्या देखते हैं, ए और आ वाला जो अय हो जाता है ना? तो ने धन अन क्या हो गया, नयन। इधर क्या है ये, इधर क्या है साथियों, ए है, इधर का है आ है, तो क्या हो जाएगा, अय हो गया, नयन। तो ऐसे ही इसमें से धन अन शयन। अब देखिए ए और आ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो न धन अकह क्या हो गया, नायकः। गय धन अक, गायक, है ना? तो ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब अगर हम देखें ओ और आ को, क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ओ और आ क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। जैसे पो धन अन क्या हो जाएगा, पवन। क्या हो गया, पो धन अन क्या हो गया, पवन हो गया। भो धन अन भवन हो गया, है ना? तो ओ और आ किस में बदल गया, आओ में बदल गया। ऐसे ही हम देखेंगे आओ और आ को, किसको, आओ और आ को, तो ये किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। जैसे पौधन अक, पावक, है ना? इधर क्या है, आओ, इधर क्या है, आ, और हमने क्या बताया, आव में बदल जाएगा। तो पौधन अक, तो पा हो गया कि नहीं हो गया, पावक। नौ धन इक, ना विक। तो इस तरीके से साथियों हमने अयादि संधि को भी पढ़ा और हमने स्वर संधि को विस्तार से पढ़ लिया, है ना साथियों? अब हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को, जो कि हिंदी में पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक जो स्वर संधि हमने आपको बताई अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।